नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी गरीब और पीड़ित लोगों के साथ हमेशा खड़े नजर आते हैं। भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए लोगों का दिल जीत चुके राहुल गांधी अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं, मगर उनके स्वभाव में जरा भी बदलाव नहीं आया है। वह लोगों का दुख दर्द जानने के लिए उनके बीच पहुंच जाते हैं। संसद का सत्र खत्म हुआ तो राहुल सड़क पर उतर पड़े। एक दिन पहले वह दिल्ली में मजदूरों के साथ उनके अनुभव और समस्याएं जान रहे थे। आज वह उत्तर प्रदेश के हाथरस पहुंचे, जहां भगदड़ की घटना में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात कर उनका दर्द समझा। राहुल गांधी जब पीड़ित परिवारों से मिल रहे थे या पीड़ित परिवार जब राहुल गांधी के साथ अपना दर्द साझा कर रहे थे, उस समय की तस्वीरों को देखेंगे तो यही लगेगा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल अब देश की नई उम्मीद बनते जा रहे हैं। यदि गरीब, मजदूर, पीड़ित और शोषित व्यक्ति को राहुल गांधी से उम्मीद दिख रही है तो यह कांग्रेस के लिए शुभ संकेत है। यह शुभ संकेत देश के लिए भी है, क्योंकि उसे एक ऐसा नेता मिल गया है जो आम लोगों के बीच उनका दर्द जानने के लिए कभी भी पहुंच जाता है। प्रधानमंत्री भले राहुल गांधी को बालक बुद्धि कहें, लेकिन वह हाथरस के पीड़ितों से जिस तरह मिले उससे प्रदर्शित होता है कि उनके दर्द को समझने वाला व्यक्ति उनके बीच गया था। राहुल गांधी जिस तरह आम लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को उभार रहे हैं और गरीबों तथा मजदूरों की हालत को दर्शा रहे हैं, उससे सरकार के उन दावों पर भी सवाल उठता है जिसके तहत कहा जा रहा है कि गरीबों और वंचितों के जीवन में बड़ा बदलाव आ गया है। दिल्ली में मजदूरों के साथ बातचीत के बाद जब राहुल गांधी ने कहा कि इन श्रमिकों को सम्मान दिलाना उनकी जिंदगी का मिशन है, तो इससे देश भर के मजदूरों के मन में नई उम्मीद जगी है। राहुल गांधी जब हाथरस पहुंचे तो उनसे मिलकर लोग फफक फफक कर रो रहे थे। आज जो दृश्य दिखे, वैसे दृश्य 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथरस दौरे के दौरान नहीं दिखे थे। उस समय प्रशासन के लोगों से मुख्यमंत्री की बातचीत, घायलों से मुख्यमंत्री की मुलाकात और मुख्यमंत्री की मीडिया वार्ता ही सुर्खियों में रही। लेकिन आज राहुल गांधी के हाथरस पहुंचने पर उन परिवारों का असली दर्द देश के सामने आया। देखना होगा कि राहुल गांधी ने हाथरस की जनता से जो वादे किए हैं उन्हें वह कितना पूरा करवा पाते हैं। बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है, तो अब की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई हैं, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज्यादा से ज्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूं कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। आपने बड़ी बात मुआवजे की कही है, 2 लाख की बात उन्होंने कही है, तो मुआवजा निश्चित तौर पे ज्यादा उनको मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं। मिलना चाहिए, गरीब लोग हैं, इस समय इनको जरूरत है। अगर आप मैडम जवाब देने दीजिए, इस समय इनको जरूरत है। अब आपने 6 महीने बाद दिया, 1 साल बाद दिया, डिले किया, तो उससे किसी का फायदा नहीं। परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई, उनके परिवार के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात हुई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है। उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहां पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था, ठीक है। बट बहुत दुख में है, शॉक में है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं मतलब उनकी जो स्थिति है, उनकी सिचुएशन है, उसको समझने की कोशिश कर। आइए आपको दिखाते हैं हाथरस घटना के पीड़ित परिवारों की प्रतिक्रियाएं। शांति देवी। तो किनके साथ गई थी वो हमारे साथ गई थी मम्मी। आपके साथ जी। तो कैसे वो हादसा हो गया, कैसे? जैसे कि हम गए थे, सब अलग अलग हो गए थे, हम अलग हो गए थे, हमारी माँ अलग हो गई थी। जब वो समापन हुआ तो वहाँ भगदड़ मच गई। भगदड़ मची तब तो हम तो बाहर निकल आए थे पहले ही, बाद में पता चला भगदड़ मच गई, तो हम अपनी माँ को ढूंढने लगे थे। थोड़ी देर में पता लगा था कि शांति देवी पिलखना एम्बुलेंस में ले गए उन्हें हॉस्पिटल। तो मेरा भाई हॉस्पिटल गया था, जब उनको जाके देखा हॉस्पिटल में, तो मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही थी। अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी ने आज आपके घर आना था, आपके परिवार वालों से मिलना था, लेकिन वो आपके घर नहीं आए? नहीं, बुला लिए थे वहाँ पे। कौन गया था? मेरे भाई गए थे और पिताजी गए थे। अच्छा, आपके भाई और पिताजी गए, दूसरे के घर में चले गए? जी, उन्होंने वहीं बुलाया था। अच्छा, तो राहुल गांधी से क्या कुछ मुलाकात हुई आपकी, क्या कुछ बात हुई? उन्होंने हालचाल जाना और बोला हम आपका हर सहयोग करेंगे जैसा भी होगा।
तो क्या मुआवजा देने की बात भी कही उन्होंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ? नहीं, इस मामले में कुछ बात नहीं है। सिर्फ हालचाल जाना उन्होंने। हालचाल जाना और कह रहे जो भी हमारी हमसे हो सकेगा वो हर सब मदद करेंगे तुम्हारी, जैसा भी होगा। तो आपने कुछ मदद मांगी उनसे कि हमें किस तरीके से मदद की जाए? हमने ये बोला था जैसे कि अब ये घटना हुई है ऐसी घटना दोबारा ना हो, हमारा मुद्दा पार्लियामेंट में उठाइए आप। मेरा नाम लता है। लता जी, आपकी क्या लगती है? मेरी माता थी। आपकी मदद? हाँ, मम्मी थी मेरी। ये बताइए कि राहुल गांधी आपके घर हाँ, आना चाहते थे, क्यों नहीं आए हमारे घर पर? हम यही तो पूछना चाहते हैं कि जब मौत वहाँ पे हुई, मौत तो यहाँ पे भी हुई है, यहाँ क्यों नहीं आए वो? उनको तो जब हम सुबह से पता थी कि सुबह यहाँ आएंगे, तो यहाँ क्यों नहीं आए थे हमारे घर पे? हम यहाँ सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं आए हमारे घर पर? हैं, उनको आना चाहिए ना, आना चाहिए था, उनको तो आना चाहिए। यहाँ पे हम बैठे बैठे इंतजार कर रहे हैं कि जहाँ आएंगे आएंगे, राहुल गांधी आए नहीं थे, जहाँ क्यों नहीं आए थे? हम उन्हें बुलाना चाहते कि हमारे घर पे आए वो, तो जब तो हम उनसे कुछ कहेंगे। जब वो नहीं आए तो बताओ हम किनसे कुछ क्या कहें हम? हैं? जब वो आएंगे जब तो उनसे कुछ कहेंगे हम कुछ भी कहें या पे दिल की कहें या कुछ भी कहें या हम कुछ भी बात कहें उनसे, हम जब आएंगे जब सो कहेंगे हम उनसे। जब आए नहीं तो हम कहें क्या, किन से कहें हम? हैं? ऐसी अगर जी हो कि अगर ऐसे मुआवजा मिलता रहे, ऐसे घर से आदमी जाते रहे, तो मुआवजे का क्या होगा जब आदमी चले जाएंगे? तो ऐसे 1 लाख 2 लाख और उठ जाते, मगर हमारी माता तो बची रहती है। तो ऐसे मुआवजे का पैसे का क्या होगा ऐसे का? है ऐसे इंसान घर से जाते रहे, मुआवजा मिलता रहे, तो ऐसे तो यही चाहते रहेंगे कि मुआवजा लेते रहेंगे। इंसान जब घर से जाए तो मुआवजे का बरतने वाला होगा कौन? उसका कौन बरतेगा उस मुआवजा को? उन्हें हमें पता नहीं, हमसे जी कही थी कि आपके घर पे आ रहे हैं। जब हमको बुलाते तो हम जाते वहाँ पर, और फिर मौत तो हमारे घर पे भी हुई है ना। हमारी माता जी जवान जमान थी, कोई बड़ी बूढ़ी तो थी नहीं, जवान जमान थी। हमारी माता जी खत्म हुई है, तो उन्हें जहाँ पे आना चाहिए ना, आना चाहिए था। जब वो आती तो जब तो हम उनसे कुछ कहते हैं, हमें वहाँ बुलाते थे वो क्या उनकी बेटी है कि बेटा है, उनके पति है, कौन है? हमको तो पता नहीं कि कहाँ आए, किधर आए, किधर चले गए। हमको नहीं पता कुछ भी। हमें तो ये पता थी कि घर पे आ रहे हैं वो, मगर हमें नहीं पता कुछ भी। हाँ जी, भाई है जी, मेरे चाचा हैं, सब जहाँ बैठे इंतजार कर रहे हैं उनका कि जहाँ आएंगे जी। मेरे पिताजी हैं, बता रहे हैं कि वो मिल के आए हैं उनसे। जो एक भाई है वही तो मिल के आए होंगे, एक भाई, मगर और 2 भाई तो मेरे पिताजी जी हैं। मेरे पिताजी बड़े बूढ़े हैं, इनको दिखता भी नहीं है बिल्कुल। तो उनको जहाँ आना चाहिए ना, आना चाहिए था यहाँ पे उनको। तो हम तो यही चाहते हैं कि जहाँ आना चाहिए उनको। हम दूसरे घर पे, हमारे घर पे मौत नहीं हुई क्या? हम दूसरे घर पे क्यों जाएं? अगर जी होता कि हमारे घर पे मौत नहीं हुई, हमने अपने माता जी अपने घर में मार लेंगे हमने, तो ये हम भागे दौड़े क्यों जाए हम किसी के घर पे? हम तो नहीं जाना चाहते किसी के घर पे। ऐसा है, उनके सवेरे वो आए थे, लोग आए थे, उन्होंने ये बोला था कि उनको अनुमति नहीं है जाने की। तो हमारे लिए वहाँ सूचना दे दी थी, तो बुला लिया था। वो हमसे फोन भी किया था उन्होंने, उनके आदमियों ने ये कह दी थी कि वहीं आ जाना। हमने बोला था पहले, उनके आदमियों ने कह दी थी आप उधर ही आ जाओ। तो हम बुला लिए थे, हम तीनों भाई और हमारे पिताजी गए थे। ये हमारा भाई है, इससे बात हुई। मेरी बात हुई। मेरा नाम जितेंद्र है, और जो मृतक है मेरी माता जी शांति देवी। राहुल जी आए थे, उन्होंने हमसे बोला था और हमारा हालचाल जाना। उन्होंने परेशानी पूछी कि कैसे घटना हुई, किस तरीके से, कौन जिम्मेदार है और आप किसे जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं। तो देखिए, हमने जो राहुल जी को बोला था, मैंने कहा सर आप पहले तो आप जो आए हैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। इस दुख की घड़ी में आपने हमारा साथ दिया। तो बोल रहे कि आप मुझे बताइए और मैं आपका मुद्दा जो है संसद में जरूर उठाऊंगा। तो इसमें जो है राहुल गांधी जो है सहायता के लिए बोल रहे हैं, गवर्नमेंट से भी और अपनी तरफ से भी कह रहे थे कि जो भी होगा कराएंगे। वो नहीं आए। हाँ, वो बिल्कुल आना चाहिए था। हाँ, तो इसका जो है राहुल जी को भी थोड़ा सोचना चाहिए था, और जो भी उनके जो गार्ड वगैरह उन्होंने हमसे बोला था कि राहुल जी आपके घर नहीं आएंगे, तो वो जो हमको फिर वहीं पे जाना पड़ा था। तो इस वजह से हमारी महिला नहीं जा सकती, भाई निकल नहीं सकते मौत के बाद घर से, तो ये उसका कारण है। और हमने राहुल जी को बताया था कि सर आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मांग को जो है संसद में रखें। उन्होंने बोला कि आप चिंता ना करें, हम आश्वासन दिया है कि आपको जो है जरूर न्याय मिलेगा। सर, कांग्रेस पार्टी ने हमें आश्वासन, हमें कोई आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने हमसे ये बोला
कि जो भी हमारे लायक मदद होगी हम आपकी मदद करेंगे। और अपने जो भी थे उनसे बोल दिया है कि इनकी मदद करना जो भी हो। उन्होंने सब पीड़ित परिवारों के दुख जाना और दुख जानने के बाद उन्होंने कहा कि ये मैं संसद में जाके नहीं इस सवाल मुद्दे को उठाऊंगा और ये मुआवजा कम दिया जा रहा है, इस मुआवजे को बढ़वाने की कोशिश करूंगा। यही हमें आश्वासन देके गए हैं और हमें बहुत खुशी है कि हमारे लिए राहुल जी आए थे। उन्होंने कहा कि जो आपको जो राशि मिलेगी हम संसद में ये बोलेंगे कि उसको थोड़ा बढ़ाएं। और बस उन्होंने मुझसे पूछा, मेरी बहन की फोटो देखी, कहते कि बहुत अच्छी है। वो अच्छी थी, वो मुझसे भी ज्यादा अच्छी थी, हर चीज में अच्छी थी। लता मनी। आप चाहते हो कि बाबा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? मैं नहीं चाहती है किसी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि किसी के खिलाफ कार्रवाई होने से मेरी बहन अगर वापस मिल जाए तो मैं पूरे जग से लड़ जाऊंगी, पर मेरी बहन मुझे नहीं मिलेगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।